वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये बताएं कि आप कभी किसी अपने जायज़ काम के हवाले से सरकारी दफ्तर में गए हो? नहीं फिलहाल तो सरकारी काम गए भी हैं, कोई किसी ने सुनी कोनी, क- सुनते भी कोनी कोई। क्यों नहीं सुनते? बस अपने काम दे आ रहे, अपने चाय पी रहे ने, अद्धा अद्धा घंटा चाय दे लगा रहे ने, कोई खाना खा रहे ने। गरीब दी तो पहली गल कोई सुनता ही कोनी वीर, कोई भी नहीं सुनता। तगड़े दी है कोई सुन ले, मारे मोटरसाइकिल दे वेख के दूरों कहते ओके कर दे नूं। नहीं तो की मतलब कोई सिफारिश वगैरह मांगते ने, कोई रिश्वत मांगते ने कि काम हो जाता है? भाई बस सुन नहीं ध्यान करते, ना रिश्वत ना सिफारिश। सिफारिश रिश्वत ते सिफारिश भी तुसी ले लो, चाहे अस्पताल है कोई भी महकमा है, गरीब की तो सिफारिश को नहीं है, तगड़े दी है। गरीब ने तो मुठ चलाना है ते अंदर जाना है, वरना गरीब की कोई सिफारिश नहीं जी है किसी किस्म की कोई नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो तुसी गल करो ना, गरीब नूं कोई सुकून, कोई भी किसी गरीब नूं वो कोई सहूलत नहीं। एवं कह छड़ते हैं हुकूमत है, हुकूमत है दी पुर माहौल हो गेदा, सुकून हो गेदा। बर्बादी दिन ब दिन बर्बादी इस मुल्क के अंदर हो रही है ते होनी है, कोई सुकून वाली गल को नहीं। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋ ਕਿ ਗਰੀਬ गौरमेंट ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ कुछ ਲੈਣ? भी नहीं, कुछ नहीं ना कर छड़ना, कुछ नहीं। साडी अल्लाह की फरियाद गौरमेंट नूं तुसीं कहो ना, गौरमेंट दिन बर दिन गौरमेंट ने लुटना है, कुछ नहीं करना। चाहे कोई भी है, अच्छा आया इंसान आया सी, उन्होंने जेल दी सलाखां दे अंदर सुट छड्डिया ने खान साहबां नूं। यार उन्होंने भी मौका देंदे, 75 साल दो पार्टियां लुटन डईयां ने। आंदे ने कानून कानून को चले जाओ, नहीं गल सुनते जिथे मर्जी। कोई किसी की फरियाद, कोई किसी की रस्म, कोई गल नहीं कुछ सुनता किसी की। ये बताएं कि आप कभी किसी अपने जायज़ काम के हवाले से कभी किसी सरकारी इदारे में गए हो? जी गए हैं अभी। आपका काम मेरिट पर जायज़ तरीके से हो जाता है या फिर कोई रिश्वत नहीं, वगैरह देनी पड़ती कोई भी काम है रिश्वत के बगैर नहीं होता। हमारा कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर देख लें, आप कहीं भी जाते हैं, आपको रिश्वत और पैसे और सिफारिश के अलावा काम नहीं होता। है? ये अफसरान डायरेक्टली रिश्वत मांगते हैं? अफसरान नहीं, नीचे वाला जितने भी स्केल के लोग हैं वो इस यानी कि इस काम में मुलव्वस हैं। अफसरान तो इतने यानी कि काम नहीं करते, लेकिन जो नीचे वाला उनके जो मुलाजमीन हैं वो इस तरह के काम करते हैं। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? गवर्नमेंट को मैसेज यही है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जो राइट जिनका है, जो ओरिजिनल काम है ओरिजिनल तरीके से होना चाहिए, उसमें दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। आपका काम मेरिट पर जायज़ तरीके से हो जाता है या फिर रिश्वत देना पड़ती है? हर जगह पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग हैं वो काम ऐसे ही हो जाता है जो रूटीन के मुताबिक होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रूटीन के मुताबिक नहीं करते, उनको लालच होता है किसी तरह का भी, ऐसे भी हो जाता है। किस तरीके से ये अफसरान पैसे मांगते हैं? अफसरान के नहीं, तुम्हारे साथ तो जो उनके मातहत लोग होते हैं उनसे ही रब्ता होता है ना, अफसरान के साथ तो नहीं होते हैं। तो वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से कोशिश होती है उनकी, कुछ ना कुछ वो ऐसे ज़रा इस्तेमाल करते हैं कि उनको पैसे या कोई और चीज़ को मिले उनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि कभी आपको किसी जायज़ काम के हवाले से किसी सरकारी इदारे में जाना हुआ? जी जी, बड़ी दफ़ा। ये बताएं कि आपका काम मेरिट पर जायज़ तरीके से होता है या कि आपको रिश्वत देना पड़ती है? नहीं नहीं, आप मुझे ये बताएं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, आज कौन सा काम जायज़ तरीके से हो रहा है? कोई भी काम जायज़ तरीके से होता नहीं है, ठीक है। उसका कोई ना कोई पहले काम 2 नंबर आता है, फिर उसके बाद 1 नंबर काम होता है, ठीक है। हम लोग कोई भी काम के लिए जाते हैं और हमें सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मतलब रिश्वत दे के ही काम करवाना पड़ता है। महकमे में चले जाएं, आप किसी भी महकमे में चले जाएं, आपको पहले एंटर होते ही कहा जाएगा भाई पहले ये आप देंगे, ठीक है, ये आप कोई ना कोई पैसे देंगे तो आपका ये काम होना है। आप मुझे बता देना, ये किसी इधर बंदे से खड़े पूछ लें, वो सरकारी किसी महकमे में जाता है, किसी भी हो जाए, मैं एक का नाम नहीं लूँगा, किसी भी एक का हो जाए, उसका बगैर रिश्वत के काम आज तक कभी हुआ है? ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे हर वो काम हो जाता है जो दुनिया में कहीं नहीं होगा। ये जो सारे निज़ाम में खराबी है, इसकी वजह क्या है? भाई हम खुद हैं, मैं आपको सच्ची बात कहूँ ना, हम खुद हैं। क्यों? अगर हम लोग अपने लिए स्टैंड लेना कि भाई क्यों हम रिश्वत दें, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मेरा कोई काम है ना, मैं कहूँगा यार खज्जल खुआरी तो बचन वास्ते पैसे दे के जान छुड़वाओ, हम लोग खुद कसूरवार हैं। लेकिन हम लोग इस माहौल को देख देख के ना कि यार साढ़े उत्ते करप्ट ने ते असी कादे लिए एडे ईमानदार बनिए, जो सीधी साफ बात है, रियलिटी जो है। हाँ, आपको बता देता हूँ कि अभी मैं परसों बता दूं आपको, मैं पासपोर्ट लेने गया था कज़न का। अब वहाँ पे क्या सीन है कि आपको लाइन में ना लगना पड़े, 700 रुपया दे दें, ठीक है, तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो अब ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि भाईजान हम क्यों 700 रुपया दें, आप लाइन में लगवाने। भाईजान अब आपको हम कह रहे हैं यार आप हमें 700 रुपया दे दें, अब हम आपको लाइन से बचने के लिए आपको पैसे आपसे ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी रिश्वत है, हम लोग ही इसके कसूरवार हैं, ठीक है। पर ये है कि
इधर रिश्वत के बगैर भाईजान कुछ भी नहीं है, बात सारी। मैं सीधी साफ बात बताऊं, बेशक ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लोग बेशक मुसलमान हैं लेकिन नाम के, हमारे अंदर कोई ईमान नहीं है। ठीक है, मैं अपनी भी बात करूंगा, मैं किसी को टोंट या किसी के बारे में नहीं कह रहा, अपने बारे में भी कहूंगा। हम लोग नाम के सिर्फ मुसलमान हैं। हमें हमारा दीन जिस चीज से मना करेगा हमने वही करना है। अब आप यहाँ से मिसाल लगा लो, हमें हमारे दीन में शराब मना है, हमारी नौजवान नस्ल शोखी शोखी के अंदर पीनी शराब है भाई, क्या है जी शोखी मारनी है जी, मैंने शराब पी थी। ठीक है, आपका सवाल ये था जी कि उसे कहते किसी भी महकमे में रिश्वत के बगैर काम होता है, तो भाई ये पाकिस्तान है, आप जहाँ मर्जी चले जाओ, आपको अपना जायज़ काम भी करवाना पड़ेगा तो पैसे दे के ही करवाना पड़ेगा, वैसे आपका काम नहीं हो सकता। एज अ नेशन हमें क्या करना चाहिए फिर? हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहिए, सियासतदानों को छोड़ो, सबको छोड़ो। हम वो एक मूवी है ना जिसके अंदर कहता है कि यार एक कोई तुम्हारा काम करता है, उसको उसको कहो कि आगे से 3 बंदों को थैंक यू करे। ऐसी ही वो मूवी शायद सलमान खान की है, ऐसे ही वो मूवी का मैंने जब देखी थी मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। किस लिहाज से कि यार वाकई हम लोग पता है कहते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा ना, और यार मेरे कल्ले ना ठीक होना की होना है। जब मैं ठीक होऊंगा ना, मैं कहूंगा नहीं यार, मैंने अगले को भी कहना है कि भाई तू भी यार ये कर। हम क्यों भाई पैसे दें किसी को? जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होना शुरू होंगे ना, तो भाई ये रिश्वत लेने देने वाले कितने होंगे? 1000 में से 10 बंदे होंगे। जब 990 बंदे खड़े हो जाएंगे तो वो 10 बंदे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बस ये कसूर ये है हमारा कि हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। हाँ, अपने मुल्क को बचाना है तो भाई साथ खड़े हो जो। देखना ये जितने सियासतदान है यार, पाकिस्तान की अगर 25 करोड़ आबादी है, कितने सियासतदान सारे मिला मलूक है, कितने बन जाएंगे? यही बन जाएंगे 1000, 2000, 7000 लगा लो जी। तो बाकी क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम लोग नहीं खड़े हो सकते अपने लिए, अपने मुल्क के लिए? सिर्फ हम लोगों से बातें करवा लो, जिस तरह ये माइक पकड़ लिया, भाई क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कसूरवार हम खुद है ना कि हम लोग अब आपके टॉपिक से थोड़ा सा साइड पे हो जाएगा, बट ये है कि कहीं ना कहीं इधर हुक्मरान की भी गलती है कि हम लोग देखते हैं कि हमारा काम कोई ना कोई जायज तरीके से कैसे होगा भाई। आपके अफसरान जितने भी बड़े बैठे हुए हैं वो सारे कोई ना कोई, किसी एमपीए का बेटा है, किसी एमएनए का बेटा है, तो वो जाता है, वो काम पैसे देता है, अपने काम करवा लेता है। तो भाई हुक्मरान का भी गलती है, हम लोग अपना नहीं सिर्फ देखेंगे। अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर किसी गरीब का बच्चा उसने एमए इंग्लिश भी किया है ना, उसने जलील ही होना है इस मुल्क में। हाँ, किसी वडेरे का बच्चा, किसी सियासतदान का बच्चा या किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली का लड़का है ना, वो मैट्रिक फेल भी है ना, उसने किसी अच्छी कुर्सी पे ही बैठना है। ये इस मुल्क में ना यही चलता है और यही चलता रहेगा तब तक जब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग क्या करें? हम लोग स्टैंड लेना जब एक चीज पे हम लोग, अब आप मुझे बताओ ना, एक चीज अगर महंगी हुई है, हम लोग क्या करते हैं यार, उसको स्टॉक करने लग जाओ, स्टॉक करने। ओ भाई लेना छोड़ दो, कहाँ पे रखेंगे? 2 दिन लेना छोड़ो, 3 दिन लेना छोड़ो, फिर मेरे गालियां निकलेंगी, फायदा कोई नहीं है। हम लोगों को सिर्फ करना यार ये है कि भाई ये एक दूसरे के साथ खड़े हो। खड़े इस लिहाज से हो, अगर एक चीज महंगी हुई है या यहाँ पे रिश्वत दी जा रही है, भाई 100 बंदा खड़ा है, 90 बंदे भी खड़े हो जाएं तो रिश्वत लेने वाले की वैसे ही भाग जाएगी कि यार नहीं, मैं इनका कैसे मुकाबला करूं? तो जहाँ पे मैंने पैसे लेके काम करना मैं फ्री करूंगा। और जब उसको भी नजर आएगा ना कि यार ये सारे इकट्ठे हैं, मैं अकेला हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिकली आप लोग जो है ना सीधी लाइन पे चलना शुरू हो जाओगे। ये बताएं कि इस करप्ट सिस्टम में जो चांदे के ईमानदार अफसरान है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार देखो, ये हाथ की 5 उंगलियां, 5वीं खराब नहीं होती। इसमें से कोई ठीक है, मेरा मानना ये है, इस मुल्क में अच्छे लोग हैं जिस वजह से ये मुल्क बचा भी है और चल भी रहा है। जो लोग अच्छे हैं, जो काम कर रहे हैं, हम उनको सल्यूट भी मारते हैं। ठीक है, जिस तरह कई हद तक लोग आर्मी को अब कहते हैं कि नहीं यार ये नहीं अच्छी, ये सियासत में, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। आर्मी हमारी है, ठीक है, हमारे लिए वो बॉर्डरों पे खड़े हैं, हम उनको भी सल्यूट मारते हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा यार, जिस तरह वो खुद अगर अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो अगर थोड़ा सा भी अपने जूनियर्स को या अपने सीनियर्स को भी थोड़ा सा भी उसे कहते हैं गाइड करे ना, तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। हमारे मुल्क का, कौम का सरमाया इस टाइम सिर्फ वो है जो अच्छा काम कर रहा है, जो इस मुल्क को बचाए हुआ है, नहीं तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। ये बताएं कि आप कभी अपने किसी काम के हवाले से किसी सरकारी इदारे में गए हों? काम के हवाले से किसी दायरे में नहीं, कभी नहीं गए? कभी नहीं। बताएं कि आप कभी अपने किसी काम के हवाले से कभी किसी सरकारी इदारे में गए हो? जी गए हैं, जिथे काम होवे साडा करते हैं। ये बताएं कि आपका काम जायज़ तरीके से मेरिट पर हो जाता है कि या कि रिश्वत देना पड़ती है? जायज ना असी करने ना करवाने, जायज होवे जायदा,
ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡਾ अगर ਕਰ जायज़ तरीके से ना करते हो फिर ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ कर देते हैं। ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨਾ लेकिन काफ़ी लोगों से बात हुई है, वो तो कह रहे हैं रिश्वत देनी पड़ती है या फिर सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ नहीं हो जा जाइए कभी काम ही नहीं पिया ना। ये बताएंगे आप कभी किसी अपने जायज़ काम के हवाले से कभी किसी सरकारी इदारे में गए हो? सर नहीं गया, कभी नहीं गए? नहीं सर कभी नहीं गया सर। कभी किसी सरकारी ऑफिस में कोई भी किसी काम के हवाले से आईडी कार्ड वगैरह कुछ भी? जी सर आईडी कार्ड के हवाले से मैं गया था, अल्हम्दुलिल्लाह काम बिल्कुल ठीक हुआ था सर। वो आपका काम जायज़ तरीके से हो गया था, मेरिट पर हुआ था या फिर कोई रिश्वत वगैरह देनी पड़ी? नहीं सर जायज़ तरीके से हुआ था, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी थी, बिल्कुल सही तरीके से हुआ था। ये बताएं कि आप कभी किसी अपने काम के हवाले से कभी किसी सरकारी इदारे में गए हो? हाँ जी गए हैं बिल्कुल। आपका काम मेरिट पर जायज़ तरीके से हो जाता है या फिर कोई रिश्वत वगैरह देनी पड़ती है? कहीं पे मेरिट पे रहता है, कहीं रिश्वत दिलानी पड़ती है। फिर क्या वजह, क्यों ये अफसरान रिश्वत मांगते हैं? ये डायरेक्टली मांगते हैं या फिर कोई ज़राए वगैरह बनाए होते हैं? नहीं, इनके आगे बंदे होते हैं, जैसे कोई फर्ज करे इनका कोई ऑफिस बॉय हो या इस तरह का कोई बंदा हो ना, तो फिर वो अगर किसी का रिलेशन हो फिर वो इशारा करते हैं इससे मिलने तो वरना ज़्यादा मेरिट पे भी काम होता है। फिर कहीं कहीं जहाँ ना मेरिट पे हो फिर वहाँ पे रिश्वत चल जाती है। क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को? मैसेज यही देंगे कि पाकिस्तान का जो करप्शन का निज़ाम है इसे बेहतर किया जाए और हमारे जो उनसे इदारे हैं इनको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। इस तरह तो फिर ज़ाहिर बात है मुल्क खराबी की तरफ जाएगा। ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਗਿਆ ਜਾਨ ਚੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਆਇਆ ਕੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆਓ। किस सिलसिले च ਲੈਣ ਆਇਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। मोटरसाइकिल के कागज आंदे चेक? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾਓ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਓ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੋ ਅਫਸਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲ ਦੇ ਜਾਨ ਛੜਾ ਜਾ। ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋ ਵੱਧੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੋ ਟੁੱਟੇ ਵੱਧਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਚਲੀਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ? ਆਂਦੇ ਹਨ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਛੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ।